बहुत समय पहले भारत के पश्चिमी क्षेत्र में एक शांत और मनोरम गांव था, श्रीपुर। हरी भरी फसलें, नदी का निर्मल प्रवाह और वृक्षों के बीच कोयलों की मधुर गूंज उस गांव की सरल जीवन शैली को और भी पवित्र बनाते थे। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, रामेश्वर। साधारण जीवन, सामान्य घर और कंधों पर जिम्मेदारियों का भार, यही उसका संसार था। उसके पिता का जल्दी देहांत हो चुका था और घर में उसकी वृद्ध मां ही थीं, जिन्हें वो अत्यंत प्रेम और समर्पण के साथ संभालता था। रामेश्वर का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसका हृदय में चिंता नहीं बल्कि भक्ति थी। बचपन से ही उसने अपने पिता के साथ शिव जी को खीर का भोग चढ़ाते देखा था। जब पिता नहीं रहे तो वही परंपरा उसने अपने जीवन की धुरी बना ली। उसके लिए ये केवल प्रसाद नहीं, बल्कि भगवान शिव से प्रतिदिन होने वाली अंतरंग मुलाकात थी। हर सुबह उसकी दिनचर्या एक जैसी होती। सूर्योदय से पहले उठना, घर की सफाई करना, माँ की सेवा करना और फिर पूरे प्रेम से रसोई में जाकर खीर बनाना। चावल, दूध और चीनी, यही सामान्य सामग्री, पर उसमें घुली होती थी उसकी आस्था, उसका प्रेम, उसकी पूजा। रसोई के बाहर खड़े होकर वो प्रतीक्षा करता, और जब खीर तैयार हो जाती तो वो बर्तन में परोसकर मंदिर लाता और शिवलिंग के सामने विनम्रता से बैठ जाता। वो खीर चढ़ाते समय एक शांत भाव कहता, हे नाथ, आपकी सेवा के लिए मेरे पास इतना ही है, पर यह मेरा संपूर्ण समर्पण है, स्वीकार करें। उसके जाने के बाद मंदिर में वो दृश्य हर दिन एक जैसा होता, जैसे किसी ने अभी प्राण डाले हों। ऐसा मंदिर का वातावरण दिव्य और सुशांत हो जाता। कुछ समय बाद भोग का बर्तन स्वतः शून्य होता, मानो कोई अदृश्य शक्ति खीर का आनंद ले गई हो। रामेश्वर के हृदय में शक की कोई जगह न थी, क्योंकि उसके लिए यह विश्वास नहीं, निश्चित सत्य था कि स्वयं महादेव उसकी खीर ग्रहण करते हैं। अब कथा धरातल से कैलाश की ओर चलती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का दिव्य दरबार सदा की तरह सुंदर और अलौकिक रहता। सफेद हिमप्रस्तरों के मध्य चमकते क्रिस्टल सा शिव दरबार, मंद मंद नृत्य करती हिमबिंदुओं की झंकार और आकाश में बिखरे हुए प्रकाश कण। वहां नंदी, गण, भूत, प्रेत, योगी और सिद्ध सब महादेव की सेवा में तल्लीन रहते। उसी दरबार में प्रतिदिन एक मनोरम दृश्य होता। एक पात्र में स्वर्गीय खीर प्रकट होती, जिसे भगवान शिव बड़े अनुराग से ग्रहण करते। देवी पार्वती और शिवगण अक्सर आश्चर्य करते कि आखिर इस खीर में ऐसा क्या है कि महादेव अन्य भोगों की तुलना में उसे श्रेष्ठ मानते हैं। कैलाश में पुष्पों के मिष्ठान्न, अमृत रस, दिव्य फल सब उपलब्ध थे, परंतु शिवजी का प्रेम धरती पर बने उस साधारण खीर के लिए था। इसके पीछे कारण था भोग का स्वाद नहीं, भोग में समर्पित भक्ति। नंदी कई बार खीर को पाने की इच्छा रखते, पर महादेव मुस्कुराते और उनका हाथ लविंगली रोक देते, जैसे कह रहे हों कि ये खीर विशेष है, किसी और के लिए नहीं। धीरे धीरे शिवगणों के मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी। वे सोचने लगे कि कौन है वो मानव भक्त जिसकी खीर को कैलाश तक आने का अधिकार प्राप्त है। कई दिनों तक वे इस बारे में चर्चा करते रहे। कुछ गणों में ईर्ष्या भी उत्पन्न होने लगी कि क्यों एक मानव की भक्ति का इतना महत्व है, भक्ति से अधिक महत्व क्यों उस प्रसाद को मिल रहा है। यही अहंकार उनके मन में प्रवेश कर गया। धरती पर रामेश्वर का जीवन अपनी शांति और दिनचर्या के साथ चलता रहा। गरीबी थी पर शिकायत नहीं। शायद ब्रह्मांड में सबसे समृद्ध वो व्यक्ति था जिसे विश्वास था कि ईश्वर रोज उसके घर आते हैं। माँ के इलाज की कमी, धन की तंगी, धूप बारिश, ये सब कठोर थे, पर उसका हृदय सुख से भरा था। एक भक्त का जीवन कठिनाइयों से नहीं, ईश्वर से मापा जाता है, और इस पैमाने पर वो धनवान था। वक्त बीतता गया। कई वर्षों तक इसी तरह रामेश्वर की खीर कैलाश पर पहुंचती रही और महादेव उसे प्रेम से ग्रहण करते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने आगे की कथा की दिशा बदल दी। कैलाश में गणों की चिंता और अहंकार बढ़ने लगा था। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि महादेव एक मानव के साधारण प्रसाद को इतना महत्व दें, जबकि वे देवतुल्य प्राणी होने के बावजूद ऐसा सम्मान न पा रहे थे। कितनी बार उन्होंने चर्चा की कि आखिर उस खीर में ऐसा क्या विशेष है। किसी को स्वाद जानने की इच्छा थी, किसी को प्रसाद का सम्मान पाने की, और कुछ गणों को भीतर ही भीतर ये असहजता घेर रही थी कि आखिर एक मनुष्य को इतनी निकटता क्यों। अंततः व्यवस्थाएं बिगड़ते देख कुछ गणों ने निर्णय लिया, पृथ्वी लोक पर जाकर स्थिति का पता लगाया जाए और भक्त की साधना को रोका जाए। धरती पर रामेश्वर को इस सब का आभास नहीं था। वो उसी समर्पण के साथ जीवन जी रहा था। हर सुबह खीर, हर शाम माँ की सेवा और हर रात शिव नाम का स्मरण। उस समय उसकी अवस्था देखने योग्य थी। दीनता नहीं, बल्कि भक्ति की समृद्धि थी।
लोग कहते थे कि उसके घर में गर्मी के दिनों में भी ठंडक रहती है और उसके भीतर चिंता का कोई चिन्ह नहीं। गांव वाले ये भी कहते थे कि मंदिर में भोग के बाद ऐसी सुवास उठती है जो सामान्य मनुष्य की बनाई चीज में नहीं होती। परंतु रामेश्वर इन बातों में कभी रुचि नहीं लेता। उसकी पूजा प्रदर्शन नहीं, व्यक्तिगत निष्ठा थी। एक सुबह खीर बनाते समय उसकी थाली में दूध कम पड़ गया। कुछ क्षण के लिए मन में चिंता आई, पर तुरंत उसने कहा कि अगर कम है तो भी जैसा है मेरे महादेव स्वीकार करेंगे। उस दिन भी खीर कैलाश पहुंची, पहले से भी अधिक प्रेम के साथ, और महादेव पहले की तरह आनंदित होकर उसे ग्रहण करते रहे। भक्ति में मात्रा नहीं, भावना ही प्रमुख थी। इधर गांव में कुछ लोगों को शंका होने लगी कि कहीं रामेश्वर के जीवन में पूजा के कारण लाभ तो नहीं मिलने लगे हैं। कुछ लोग जलन में कहते पूजा से क्या मिलता है, धन चाहिए तो व्यापार करो, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता, बस शिव भक्ति में मग्न रहता। इस बीच कैलाश पर विचित्र ऊर्जा बढ़ने लगी थी। शिवगणों का बेचैन होना मानो किसी परीक्षा की भूमिका तैयार कर रहा था। महादेव शांत थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि भक्ति को परीक्षा से गुजरकर ही श्रेष्ठता मिलती है। एक दिन तय हो चुका था, गण पृथ्वी लोग जाएंगे और यहीं से कथा का संघर्ष आरंभ होता है। उस दिन सुबह रामेश्वर खीर बनाकर शिवलिंग के पास रखकर लौट रहा था कि मंदिर के बाहर उसने कुछ अजनबी ब्राह्मणों को देखा। वे बहुत प्रभावशाली, तेजस्वी और विद्वानों जैसे दिखाई दे रहे थे, परंतु असल में वे शिवगण थे जिन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया था। पहले भाग के अंत तक बात यहीं ठहरती है। एक ओर रामेश्वर की अटूट भक्ति और दूसरी ओर शिवगणों का संदेह, जिज्ञासा और अहंकार, जो आगामी घटनाओं की नींव बन चुका है। कथा अभी बहुत आगे जानी है। संघर्ष, परीक्षा, सत्य का प्रकट होना और आगे दूसरी कहानी का आरंभ। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे। उनके मुख पर संतोष की अनोखी छटा थी। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब मालत्यपुर गांव के छोटे से मंदिर में रखी खीर का भोग ग्रहण होता था, तो वो प्रेम की सुगंध बनकर सीधा कैलाश तक पहुंच जाता था। ये भोग स्वाद के कारण नहीं, बल्कि भावना के कारण दिव्य माना जा रहा था। शिव को यह भक्ति ऐसी लगती थी जैसे कोई भूला हुआ पुत्र आनंद के आंसू में पिघलकर पिता को पुकार रहा हो। लेकिन जहां प्रेम होता है, वहां ईर्ष्या की भी परछाइयां उठ खड़ी होती हैं। ठीक वैसा ही कैलाश पर कुछ देवगणों के मन में उठने लगा। शिव के गणों में से एक था धूम्रकेतु। पुराने समय से वो अभिमानी और अधिकार प्रिय स्वभाव का था। उसे लगता था कि जिसने शिव की पूजा की उसे फल मिलना चाहिए, प्रशंसा से नहीं, नियमों से। और रामेश्वर की पूजा नियमों पर नहीं, भावना पर आधारित थी। धूम्रकेतु मन ही मन सोचता था कि शिव के इतने बड़े भक्त हैं जो वेदों का पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, नित्य गंगा स्नान करते हैं, पर्व त्योहारों पर तपस्या करते हैं, फिर भी शिव विशेष कृपा किसी गरीब ब्राह्मण पर क्यों बरसा रहे हैं जो न नियम जानता है न पूजा की विधि। एक दिन उसने नंदी से ये बात कही, लेकिन नंदी चुप रहे। नंदी के लिए हर भक्त समान था और असमानता का भाव उनके हृदय में नहीं टिकता था। धूम्रकेतु ने यह बात अपने तक नहीं रखी। वो इस ईर्ष्या को और गणों के मन में भी भरने लगा। धीरे धीरे कुछ गणों में यह विचार आने लगा कि शिव को रामेश्वर भक्ति दिखाने के लिए छल रहा है। सत्य ये था कि रामेश्वर को अपने भक्ति स्तर का ज्ञान भी नहीं था। वो तो बस गांव के साधारण लोगों की तरह अपना जीवन दैनिक जिम्मेदारियों से लड़ते हुए बिता रहा था। लेकिन शिवगणों के मन में वो छवि नहीं थी। उनके मन में बस सवाल था, वो इतना प्रिय कैसे? समय बीतता गया। धूम्रकेतु का मन ईर्ष्या से और भारी होता गया और एक दिन उसने निश्चय किया कि वो शिव से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि शिव को यह दिखाएगा कि रामेश्वर असली भक्त नहीं है। कैलाश के संध्या काल में जब शिव और मां पार्वती शांत मन से बैठे थे और वहां दिव्यता की तरंगे सौम्यता से झिलमिला रही थीं, धूम्रकेतु चुपचाप मालत्यपुर गांव की ओर निकल पड़ा। उसने रूप बदला, साधु के वेश में। उसके मुख पर तपस्वी जैसा तेज दिख रहा था, लेकिन भीतर मन में अशांत लहरें चल रही थी। गांव में जाकर वो सीधे रामेश्वर के घर पहुंचा। उस दिन रामेश्वर की आय बहुत कम हुई थी और वो चिंता में था कि कल खीर के लिए दूध नहीं मिल पाएगा। किसी भूखे के भोजन से तो वो कभी नहीं काटता, लेकिन शिव के लिए भोग में कमी हो जाए ये कल्पना भी उसके मन में भयानक पीड़ा उत्पन्न करती थी। भीतर ही भीतर वो बेचैन था। तभी धूम्रकेतु ने साधु के रूप में आंगन में प्रवेश किया। रामेश्वर ने सहज नम्रता से उसे प्रणाम किया और उनसे जल और भोजन देने लगा। साधु के वेश में खड़े धूम्रकेतु ने पूछा नहीं, पर मन से देखा कि रामेश्वर के पास धन नहीं, सुविधाएं नहीं, साधन नहीं, पर सर्वश्रेष्ठ शिव को ही देता है और अपने परिवार को सबसे बाद में। साधना ये देखकर तृप्त भी होते हैं, पर धूम्रकेतु को इससे और चिढ़ महसूस हुई। फिर उसने अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए रामेश्वर से कहा। उसने अपने स्वरों को ओजस्वी और अधिकारपूर्ण बनाकर उसे ये एहसास दिलाया कि वो मूर्ख है।
उसने कहा कि भगवान शिव इतने विशाल देवता हैं, वे खीर जैसे छोटे भोग से प्रसन्न नहीं होते। उन्होंने सुना है कि पहाड़ों पर ऋषि मुनि 100-100 गायों का दूध, शुद्ध घी से बने पकवान, मेवे और मिष्ठान भोग स्वरूप चढ़ाते हैं। अत्यंत बड़े बड़े राजाओं की भी भक्ति उनकी तुलना में क्षुद्र पड़ती है। तो भला वो कौन होता है जो शिव के सामने मात्र एक कटोरी खीर रखकर कह दे कि उसने भोग लगा दिया? रामेश्वर साधारण मन वाला व्यक्ति था। वो भक्ति के मार्ग का ज्ञानी नहीं था, वो बस हृदय से भक्ति करता था, और यही उसकी कमजोरी बन गई उस समय। उसने ये सोचकर कि शायद वो सचमुच कम कर रहा है, स्वयं को दोष देना शुरू कर दिया। रात भर वो बेचैन रहा। उसे लगा कि उसने इतने वर्षों तक शिव को इतना छोटा भोग देकर शायद अनजाने में भूल की है। उसका मन अपराध बोध और भय से कांपने लगा। अगले दिन वो पास के बड़े नगर गया और उधार पैसे लेकर लौटा ताकि खीर से भी बड़ा और भव्य भोग बना सके। दिन भर वो और उसकी पत्नी ने पकवान बनाते बनाते हाथ जला लिए। थकान से शरीर कांप रहा था, लेकिन मन में डर था कहीं शिव अप्रसन्न न हो जाए। जब पूजा का समय आया, उसने थाली आगे रखी, पर वो वही पुराना भाव नहीं था। अर्धा था पर हृदय भक्ति से विचलित, भय अधिक और आत्मीयता कम। शिव कैलाश में बैठे सब देख रहे थे। थाली सामने रखी गई, लेकिन उस भोजन का स्वाद चिंता से भरा था, भक्ति से नहीं। शिव ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। मंदिर का दीपक अचानक ऐसे बुझा जैसे हवा ने नहीं बल्कि किसी विरह ने उसे छुआ हो। रामेश्वर ने पहले सोचा कि कोई गलती हो गई, फिर और बड़े प्रयास करने लगा। और दिन बीतते गए, भोग की थाली शानदार बनती गई, पर शिव उस भोग को ग्रहण नहीं करते थे। उनकी अनुपस्थिति ने घर के वातावरण में भारीपन डाल दिया। नंदी और कुछ शिवगण ये देखकर चिंतित थे, पर धूम्रकेतु चुप था और मन ही मन सोच रहा था कि उसकी बात सफल हो गई है। एक रात अत्यधिक चिंता के बोझ में रामेश्वर रोते रोते मंदिर में सो गया। उसी रात उसे स्वप्न आया, एक ही दृश्य बार बार बिना किसी शब्द के। एक कटोरी साधारण सी खीर एक दीपक के उजाले में रखी थी, और उसके पीछे भगवान शिव की मधुर मुस्कान। वो स्वप्न इतना स्पष्ट था कि वो धड़कते हृदय के साथ उठ बैठा, लेकिन मन समझ नहीं पाया। अगले दिन उसने फिर भव्य थाली तैयार की। ना स्वप्न याद रहा, ना हृदय का भाव, और शिव ने फिर से भोग अस्वीकार कर दिया। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने थकान और दर्द में कहा कि शायद हमें कुछ समय के लिए खीर छोड़ देनी चाहिए। ये बात सुनकर रामेश्वर का मन टूट गया। वो अपने घर के आंगन में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने कब और कैसे गलती कर दी। कैलाश पर बैठे भगवान शिव अब ये दृश्य नहीं सह सके। मां पार्वती ने कहा कि यह परीक्षा भक्त की नहीं रह गई, ये उसकी आत्मा पर बोझ बन गई है। शिव की शांत आंखों में तेज उत्पन्न हुआ। वो प्रेम करने वाले देव हैं, पर वो अपने भक्त को टूटते हुए नहीं देख सकते। अत्यधिक प्रेम जब तिरस्कार की हद छू ले, तो वो क्रोध नहीं, अत्यंत करुणा के रूप में प्रकट होता है। उसी क्षण शिव कैलाश से उठे और धूम्रकेतु को सामने बुलाया। केवल नेत्रों के भाव से ही बात पूरी हो गई। शिवगण थरथरा उठे। ऐसे मौन में भी जो शब्दों से अधिक प्रबल हो, वही देव कृपा और देव रौद्र का अनुभव कहलाता है। कैलाश का आकाश कांप उठा, और उसी क्षण शिव अदृश्य स्वरूप में मालत्यपुर के मंदिर में प्रकट हुए। दीपक स्वयं जल उठा, घंटियां अपने आप बजने लगी। रामेश्वर पुकार कर रो रहा था कि क्यों मैं समझ नहीं पा रहा। उसके हृदय के आंसू ने भक्ति की नदी को फिर जागृत किया। उसी क्षण शिव ने बिना स्वर के उसके हृदय में वाणी रख दी। भक्ति किसी थाल की नहीं, भावना की होती है। जिसे तुमने साधारण समझा, वही मेरे लिए अद्वितीय था। और उसी पल रामेश्वर ने फिर साधारण खीर बनाई, वही सरल, वही प्रेम से भरी। दीपक के प्रकाश में कटोरी रखी गई और वो तुरंत गायब हो गई। मंदिर में खुशबू फैल गई। रामेश्वर फूट फूट कर रो पड़ा, पर अब भय से नहीं, प्रेम के विह्वल आनंद से। शिव का प्रेम वापस आ चुका था, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब प्रेम को संसार के सामने प्रकट होना था और ईर्ष्या को अपने फल मिलना था। अगले दिन शिव स्वयं नंदी पर आरूढ़ होकर रामेश्वर के सामने प्रकट हुए, और ये दृश्य वो था जो आने वाले वर्षों तक इतिहास बनकर प्रचलित रहने वाला था। परंतु यह दिव्य मिलन केवल आरंभ था। उस ऐश्वर्य को देखने के बाद गांव के और मनुष्यों, विशेषकर एक ब्राह्मण द्वारा जो लालच और तांत्रिक शक्ति का भूखा था, एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। और इसी मोड़ पर कहानी प्रवेश करेगी अगले भाग में, जहां भक्त को मिलने वाली कृपा संसार में चर्चा का विषय बनेगी और उससे उत्पन्न होने वाला लोभ, ईर्ष्या और परिणाम। गांव मालतेपुर के लिए वो दिन अत्यंत विलक्षण था। सुबह का समय था, पर सूर्य निकलने से पहले ही मंदिर की घंटियां स्वयं बजने लगी। लोग चौंक कर अपने घरों से बाहर आने लगे, और हर दिशा में एक ही आश्चर्यजनक वाक्य गूंज रहा था कि मंदिर में कोई अलौकिक घटना हुई है। ग्रामीणों ने देखा कि मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, और भीतर रामेश्वर भूमि पर दंडवत मुद्रा में पड़ा है। उसके चारों ओर दैवी आभा व्याप्त है। पहले तो लोग भयभीत हुए, पर फिर
मंदिर के आसपास की दिव्य सुगंध और संतोष की ऊर्जा ने उनके भय को शांत कर दिया। धीरे धीरे बातें स्पष्ट होने लगीं कि पिछले कई दिनों से भूख स्वीकार ना होने के बाद अचानक पिछले दिन खीर का भोग ऐसे लिया गया मानो साक्षात शिव ने उसे स्वीकार किया हो। और इसके बाद आसपास के लोगों ने देखा कि रामेश्वर के सरल कच्चे घर के बाहर सफेद रोशनी का तेज निकल रहा है। उन्होंने यही समझा कि रात में शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए होंगे। स्वयं रामेश्वर इतना प्रेम और भावनाओं से भरा हुआ था कि वो किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उसके हृदय में मौन था, ऐसा मौन जो साधारण मनुष्य को कभी जीवन में अनुभव नहीं होता। कथा की बातें जंगल की आग की तरह फैलने लगी। पास के गांव, उससे दूर के कस्बे, यहां तक कि नगरों तक ये खबर पहुंच गई कि शिव स्वयं एक गरीब ब्राह्मण के भक्ति रस से इतने प्रसन्न हुए कि दर्शन लेकर भोग स्वीकार किया। मनुष्य का स्वभाव है, जहां चमत्कार होता है वहां भीड़ स्वतः खींच आती है, और जल्द ही रामेश्वर के घर और मंदिर पर भीड़ लग गई। कुछ लोग श्रद्धा से और कुछ केवल देखने की उत्सुकता से आते, पर सब ये कहते हुए लौटते कि वहां दैवी ऊर्जा महसूस होती है। कई लोग पूछते कि ऐसा क्या किया था रामेश्वर ने जो शिव इतने प्रसन्न हुए, और जब वो बताता कि उसने केवल प्रेम से खीर चढ़ाई थी, तब लोगों के मन में ये विचार आता कि सच्ची भक्ति केवल विधि की नहीं, हृदय की होती है। धीरे धीरे लोगों के जीवन में ऋतु परिवर्तन सा होने लगा। लोग अधिक सरल और प्रेमपूर्ण पूजा की ओर लौटने लगे। किसी ने कहा कि रामेश्वर के पास अब इच्छाओं की पूर्ति की क्षमता है। कोई कहने लगा कि उसका घर दिव्य केंद्र बन चुका है। कई लोग आशा लेकर भी आने लगे कि उसके दर्शन से कष्ट दूर होंगे। रामेश्वर सबका स्वागत प्रेम से करता, उसके मन में बड़ा होने की भावना नहीं आई। उसके लिए यह सब शिव का आशीर्वाद था, और वो केवल वही करता रहा जो पहले करता था। पर दुनिया का सत्य जितना मधुर लगता है, पर उतना सीधा नहीं चलता। गांव में एक व्यक्ति था, ब्राह्मण बृजपाल। जन्म से ही उसे सम्मान, सुविधा और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। वो शास्त्रों का ज्ञानी था, मंत्र और यज्ञ में दक्ष था, और लोगों का विश्वास उसके प्रति दृढ़ था। लेकिन बृजपाल के मन में एक कमजोरी थी, अभिमान। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि जिस गांव में वो वर्षों से पूजा पाठ करवाता आया था, वहां अचानक एक गरीब ब्राह्मण सबका केंद्र बन जाए। उसे ये विचार अपमान सा लगा कि लोग उसका स्थान छोड़कर रामेश्वर के दर्शन को अधिक महत्व दें। पहले उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मन में ये कड़वाहट धीरे धीरे घुलनी शुरू हुई कि जिसे जीवन भर लोग सम्मान देते आए थे, आज उसकी जगह कोई ऐसा ले रहा है जिसने न वेद, न यज्ञ, न शास्त्र और न ही कोई विशेष तपस्या की है। ये बात उसके लिए असहनीय हो गई। अगले दिनों में बृजपाल ने कई बार मंदिर जाकर देखा कि लोग सचमुच रामेश्वर को सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। कुछ लोग उससे मार्गदर्शन लेते, कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगते। रामेश्वर उत्तर भी देता, लेकिन उसका मौन और सरलता बृजपाल के लिए और भी चुभने लगी। मनुष्य के जीवन में जब अभिमान साधु के मार्ग पर आ जाता है, तो वो साधना नहीं, पतन बन जाता है। ठीक वही अब बृजपाल के साथ होने लगा। वो शिव को मानता था, पर भक्ति से अधिक वो पूजा में सामर्थ्य और वरदानों की आकांक्षा रखता था। और अब उसके मन में ये प्रश्न जलने लगा कि यदि शिव इतने कृपालु हैं, तो उसे भी कोई अलौकिक शक्ति क्यों न दें? क्यों वो अपने शास्त्र ज्ञान और वंश परंपरा के बल पर विशेष अधिकार प्राप्त न करे? गांव के लोग भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते गए, पर बृजपाल भीतर से ईर्ष्या की आग में जलने लगा। इस बीच रामेश्वर का जीवन बदलने लगा। वो अब भी सरल जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी गरीबी दूर हो गई। लोग प्रेम से चीजें देकर जाते, केवल इसलिए कि शिव के प्रिय को सहायता देना उन्हें पुण्य लगता। उसे अब कठिनाई नहीं रही खाने और जीवन की आवश्यकताओं में, लेकिन भीतर से रामेश्वर वही रहा, विनम्र, साधारण और कृतज्ञ। शिव की कृपा ने उसे धन नहीं बल्कि संतोष दिया था। लेकिन यही दृश्य धीरे धीरे बृजपाल के लिए कटु दंश जैसा बन गया। ईर्ष्या और लोभ ने उसके मन की शांति छीन ली। उसे रातों को भी चैन से सो नहीं पाता था। उसे लगता कि शिव का आशीर्वाद उसे मिलना चाहिए था, किसी और को नहीं। और फिर उसके मन में एक विचार आया जो उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। वो शिव से वही शक्ति प्राप्त करेगा जो रामेश्वर के पास है, बल्कि उससे अधिक। उसने सोचा कि यदि रामेश्वर साधारण खीर से शिव को प्रसन्न कर सकता है, तो वो 1000 गुना अधिक कठोर तपस्या करके शिव से शक्ति, यश और वरदान छीन सकता है। एक रात गंभीर मन से उसने अपना घर छोड़कर यात्रा शुरू की। वो सोचता रहा कि शिव की तपस्या के लिए पहाड़ और जंगल ही उपयुक्त स्थान है। लेकिन यात्रा के दौरान उसे कई लोग मिले जो कहने लगे कि शिव महाराज तो सरल भाव से ही तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। यह सुनकर उसका मन और क्रोधित हो उठा। उसे लगा कि दुनिया रामेश्वर के उदाहरण से प्रभावित होकर सरल भक्ति की ओर जा रही है और वो अपने ज्ञान की श्रेष्ठता को खो देगा। वो ऐसी भक्ति मानने को ही तैयार नहीं था जिसमें कठिन तप, यज्ञ और कठोर नियम का स्थान न हो। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक निर्जन पर्वत पर पहुंचा और उसने भयंकर तपस्या आरंभ की। उसने भूख प्यास की परवाह नहीं की। शरीर तकलीफ में होता गया, चेहरा विकृत और सूखा दिखने लगा।
लेकिन उसके मन का अभिमान उसकी थकान से बड़ा था। वो शिव का ध्यान करता, पर उसके हृदय में प्रेम नहीं, शक्ति की लालसा थी। ये तपस्या बाहर से कठोर थी, पर भीतर से खोखली, और खोखली तपस्या शिव तक नहीं पहुंचती। वर्ष बीतते गए और बृजपाल को कोई दिव्य संकेत नहीं मिला। समय के साथ वो और क्रोधित होता गया। अब वो तपस्या के मार्ग से भटककर तांत्रिक शक्तियों और गुप्त मंत्रों की ओर मुड़ने लगा। उसने कई साधु, तांत्रिक और मंत्रोपदेशकों से ज्ञान लेने की कोशिश की, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट था, शक्ति। और जब उद्देश्य शुद्ध न हो तो मार्ग भी धीरे धीरे अंधकार की ओर ले जाने लगता है। इसी दौरान उसके जीवन में एक रात ऐसी आई जिसमें सब कुछ बदल गया। उस रात वो मृत्यु से मुरझाई अवस्था में तपोस्थल पर लेटा था। उसने स्वीकार कर लिया था कि उसकी सारी तपस्या व्यर्थ रही। लेकिन शिव ही ऐसे देव हैं जो भक्त की पुकार सुनते हैं, पर यदि कोई बुरे इरादे से पुकारे तब भी जवाब देते हैं, पर उसके अनुरूप परिणाम भी देते हैं। उस रात शिव प्रकट हुए, पर रूप सौम्य नहीं, अदृश्य और रौद्र के बीच का वो स्वरूप जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए सहन करना कठिन है। बृजपाल कांप उठा, लेकिन उसे प्रेम से अधिक भय था, और भय के साथ लोभ भी। उसने शिव से शक्ति पाने की इच्छा को मन में पुकारा, और शिव ने उसे एक त्रिशूल प्रदान किया। एक ऐसा त्रिशूल जो जिसके भी हृदय में सबसे अधिक भाव हो उसे तुरंत अपना बना ले। और शिव अदृश्य रूप से अंतर्धान हो गए। बृजपाल प्रसन्न हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह वरदान नहीं, परीक्षा थी। त्रिशूल अत्यंत शक्तिशाली था, और उसका प्रभाव यह था कि जिसके भी मन में सबसे गहरी भावना हो, चाहे प्रेम या ईर्ष्या, करुणा या क्रोध, त्रिशूल उसी को झुका देता। ये शक्ति बृजपाल के लिए वरदान जैसा लगी, और वो उसे लेकर वापस अपने गांव लौटा। अब आते ही घटनाएं बदलने लगी। गांव के लोगों ने उसे देखा तो पहले तो उसे तपस्या कहकर सम्मान दिया, लेकिन उसे स्वयं ये दिखाने की इच्छा हुई कि उसके पास शिव की विशेष शक्ति है। उसने धीरे धीरे त्रिशूल का प्रभाव लोगों पर आजमाना शुरू किया। पहले छोटे मनोवैज्ञानिक प्रभाव, फिर भावनात्मक दबाव। जल्द ही वो गांव के लोगों पर आधिपत्य जमाने लगा। लेकिन मानव मन चतुर होता है, और यह बात अधिक समय तक छिपी नहीं रह सकती थी। अंततः वो दिन आया जब त्रिशूल का प्रभाव रामेश्वर पर आजमाया गया, और यही मोड़ पूरे गांव के भाग्य को बदलने वाला था। पर कहानी यही नहीं रुकती। अब संघर्ष, अहंकार, शिव का न्याय और भक्ति का सर्वोच्च सत्य सामने आने वाला है। गांव में बृजपाल के लौटने के बाद वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। उसके तप के कारण उसका शरीर तो क्षीण था, लेकिन उसके मन के भीतर शक्ति प्राप्त होने का जो उन्माद जागा था वो उससे कहीं अधिक प्रखर था। त्रिशूल उसके हाथ में था, और उसे यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि अब शिव के वरदान के कारण संसार उसे झुकाने के लिए बाध्य है। शुरुआत में उसने इसका उपयोग छुपकर किया, लेकिन समय बीतते बीतते उसे अपने प्रभाव दिखाने का नशा चढ़ने लगा। लोग उसके सामने झुकने लगे, और उसे लगने लगा कि ये सब सम्मान उसका अधिकार है। धीरे धीरे गांव में भय का वातावरण पनपने लगा। लोग उसके सामने सिर झुकाते, क्योंकि वे नहीं झुकते तो उनके मन में कोई गहन भावना जाग उठती, और त्रिशूल उस भावना का उपयोग कर उन्हें वश में कर लेता। ये समझ पाना कठिन था कि कैसे साधारण मन की भावनाएं किसी के विरुद्ध हथियार बन रही थीं, लेकिन बृजपाल इसे अपनी उपलब्धि समझने लगा। उसे लगा कि अब वह शिव का प्रिय है, और गांव व धर्म उसके आदेश का पालन करने को बने हैं। धीरे धीरे वह अपने भीतर ही देवत्व देखने लगा। ये वह क्षण होता है जहां मनुष्य का पतन सबसे अधिक निश्चित होता है। इसी समय रामेश्वर अपने ही सरल जीवन में मग्न था। वह अब भी खीर बनाता और मंदिर में चढ़ाता। अपने आसपास बढ़ रहे अशांति के वातावरण से वो अनभिज्ञ नहीं था, लेकिन उसका मन विश्वास से स्थिर था कि शिव की कृपा सदैव उसे संरक्षण देगी। लेकिन शिव का संरक्षण तब दिखाई नहीं देता जब भक्त परीक्षा के मार्ग पर होता है, पर उसी परीक्षा में सच्ची भक्ति की चमक प्रकट होती है। यही समय अब निकट था। एक शाम लोग मंदिर में एकत्रित हो रहे थे। वातावरण शांति से भरा था, और उसी समय बृजपाल वहां पहुंचा। उसके भीतर इतना अहंकार जमा हो चुका था कि वह यह देख ही नहीं पाया कि भक्ति का आधार प्रेम है, नियंत्रण नहीं। त्रिशूल हाथ में उठाए वह मंदिर के मध्य भाग में आकर खड़ा हुआ। उसका विचार ये था कि जिस दिन वो सबके सामने ये प्रमाणित कर देगा कि शिव ने उसे शक्ति प्रदान की है, उस दिन गांव उसका शासन स्वीकार करेगा और रामेश्वर को कोई स्थान नहीं मिलेगा। उसने निर्णय लिया कि वह सबसे पहले त्रिशूल का प्रभाव रामेश्वर पर आजमाएगा। यदि शिव उसे मिले वरदान के माध्यम से रामेश्वर को उसके सामने झुका देंगे, तो फिर कभी कोई उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकेगा। मंदिर में जमा लोगों की चिंता बढ़ने लगी। वातावरण भारी और असहज हो गया। लोगों ने देखा कि बृजपाल अपने भीतर क्रोध और अभिमान लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन रामेश्वर मंदिर के कोने में शांति से बैठा था और उसकी आंखों में भय का कोई संकेत नहीं था। उसने शिवलिंग की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा, जैसे वो कह रहा हो कि जो भी होगा वो आपकी इच्छा के बिना नहीं। और यही वो भावना थी जिसमें शक्ति थी, भक्ति की शक्ति, समर्पण की शक्ति, निष्कपट प्रेम की शक्ति।
बृजपाल ने त्रिशूल उठाया और उसकी मानसिक शक्ति रामेश्वर के विरुद्ध केंद्रित हो गई। त्रिशूल की अग्नि जैसी शक्ति ने मंदिर के भीतर अदृश्य तरंगे पैदा की और उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय में कंपकंपी होने लगी। त्रिशूल का प्रभाव भावनाओं पर होता था और उसकी कसौटी यही थी कि जिसके हृदय में सबसे प्रबल भावना हो, त्रिशूल उसी पर प्रभाव डाले। सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या रामेश्वर के भीतर भय उठेगा, क्या ईर्ष्या जागेगी, क्या वह अपमान की भावना से भर जाएगा, क्या वह स्वयं को बचाने के लिए प्रतिरोध करेगा। लेकिन रामेश्वर के भीतर कोई नकारात्मक भावना जागी ही नहीं। उसका मन शिव प्रेम से इतना सराबोर था कि भय, क्रोध या हीन सोच उसके पास पहुंच भी न सकी। वह बस शिव नाम में स्थिर था। उसके मन में एक ही भाव था, विनम्र समर्पण। उसे विश्वास था कि शिव जो करेंगे वही कल्याणकारी होगा। त्रिशूल की शक्ति वापस लौटने लगी। बृजपाल ने इसे समझा नहीं। उसने शक्ति को और बढ़ाने की कोशिश की। उसने फिर प्रयास किया और फिर तीसरी बार, यह सोचकर कि शायद वो कम ध्यान कर रहा है या शिव शक्ति अधिक बल के साथ प्रयोग करने को कह रहे हैं। त्रिशूल की शक्ति जब किसी भाव को नहीं पाती तो वह सबसे शक्तिशाली भाव की ओर मुड़ती है। और इस समय उपस्थित सबसे प्रबल और गहन भावना रामेश्वर में नहीं बल्कि बृजपाल में थी, और वो भावना थी अहंकार। ये वही क्षण था जिसे शिव ने पहले से देख रखा था। त्रिशूल धीरे धीरे बृजपाल की ओर उलटने लगा, जैसे वो अपने स्वामी को पहचान रहा हो। लेकिन स्वामी मनुष्य नहीं था, भाव था। त्रिशूल का प्रभाव उसी पर पड़ा जिससे वो उत्पन्न हुआ था, और वो प्रभाव भयावह था। लोगों ने देखा कि बृजपाल अचानक कांपने लगा। उसका चेहरा घबराहट और डर से भर गया, जैसे उसका अपना ही मन उसके खिलाफ हो गया हो। उसके भीतर वर्षों से छुपा अभिमान, ईर्ष्या और लोभ एक साथ तीव्रता से जाग उठे। त्रिशूल उसी भाव को पकड़कर उसे भीतर से जकड़ने लगा। बृजपाल का शरीर स्थिर हो गया और उसका हृदय स्वयं अपने दर्प से घिरने लगा। उसके सामने वह सच्चाई प्रकट हो रही थी जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था, कि रामेश्वर शिव का प्रिय इसलिए नहीं था कि उसने कोई चमत्कार किया, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अहंकार से मुक्त था। और बृजपाल शिव का प्रिय इसलिए नहीं था कि उसने प्रयास नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने प्रेम नहीं किया। मंदिर का वातावरण अचानक रहस्यमय होकर शांत हो गया और उसी क्षण शिव का प्रागट्य हुआ, दृश्य रूप में नहीं बल्कि ऐसी गहन दिव्य ऊर्जा के रूप में जिसे हर उपस्थित व्यक्ति ने महसूस किया। हर व्यक्ति के मन में एक ही संदेश स्पष्ट हो गया कि भक्ति कभी प्रतिस्पर्धा नहीं होती, ईश्वर किसी से छीने नहीं जाते। जो जितना विनम्र उतना निकट, जो जितना त्यागी उतना ईश्वर का। जिस मन में प्रेम हो वहाँ शिव वास करते हैं, जिस मन में अहंकार हो वहाँ शिव के आने की जगह ही नहीं। बृजपाल त्रिशूल के प्रभाव से धरती पर गिर पड़ा। उसके भीतर पहली बार विनम्रता ने जन्म लिया। उसका अहंकार टूट चुका था। जिन कंधों पर उसने देवी देवताओं का ज्ञान उठाया था, वही कंधे पहली बार बिना बोझ के प्रतीत होते थे, क्योंकि अभिमान टूटने के बाद मनुष्य हल्का हो जाता है। उसने समझ लिया कि त्रिशूल वरदान नहीं बल्कि एक दर्पण था, और शिव ने उसे वही दिया था जिसकी उसे आवश्यकता थी, अपने ही मन का सामना। उसके आंसू जिनमें वर्षों से सूखा पड़ा था, पहली बार बहने लगे। वह शांत पड़ा रहा, कोई शब्द नहीं, कोई आग्रह नहीं। उसके भीतर अब सवाल नहीं थे, केवल पश्चाताप था। यही वो क्षण था जब उसे महसूस हुआ कि रामेश्वर की शक्ति भोग में नहीं थी, न चमत्कार में, न पूजा पद्धति में। वह शक्ति केवल प्रेम में थी। आगे के दिनों में सब कुछ बदल गया। बृजपाल ने अपने भीतर से अभिमान को मिटाना शुरू किया। उसने विनम्रता से जीवन जीना शुरू किया। कई वर्षों बाद लोगों ने उसे किसी मंदिर में साधारण भक्त की तरह खड़ा पाया, पहले की तरह किसी मंच पर नहीं बल्कि भीड़ में। उसकी पूजा का तरीका बदल चुका था। अब वह शिव से वरदान नहीं, केवल शांति मांगता था। और रामेश्वर, उसका जीवन पहले जैसा ही सरल रहा। वह अब भी खीर बनाता, माँ की सेवा करता और शिवलिंग के सामने प्रेम से बैठता। हाँ, लोग आते रहे, सम्मान देते रहे, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी भक्ति वही रही, सरल, शांत और समर्पित। समय बीतता गया, लेकिन गांव में एक ही बात पीढ़ियों तक कही जाती रही कि भक्ति का माप तपस्या की कठोरता नहीं, भावना की पवित्रता है। ईश्वर के पास पहुंचने के मार्ग अनेक हैं, पर मंजिल तक वही पहुंचता है जिसका मन हल्का हो, अभिमान से मुक्त हो। जो शिव को मांगता है वह कभी नहीं पाता। जो शिव को प्रेम करता है उसे शिव स्वयं आ जाते हैं। और इस कथा का सार यही है कि ईश्वर चमत्कार से नहीं, चरित्र से मिलते हैं, अनुष्ठानों से नहीं, प्रेम से मिलते हैं, प्राप्त करने से नहीं, समर्पण से मिलते हैं।